देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम आज के समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। नगर निगम की अनोखी पहल, महिलाएं संभालेगी संवारेगी कचरे के निस्तारण का कार्य। प्रायोगिक रूप में 3 वार्डों से महिलाओं की टीम ने प्रारंभ किया कचरा उठाव। सेल टैक्स विभाग की सख्ती, हफ्ते में दूसरी बार व्यापारी पर छापेमारी। लोहा व्यापारी पर कर चोरी का आरोप। पिछले सप्ताह चप्पल व्यापारी के यहां पड़ा था छापा। और विभिन्न पार्टी संगठनों का धरना प्रदर्शन रहा जारी गुरुवार को भी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरिया। के सर्वश्रेष्ठ ईट उद्योग दीपक ईट उद्योग दरभंगा विभिन्न प्रकार की इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई एश ईट के लिए संपर्क करें दीपक ईट उद्योग दरभंगा। पता साधुपुर आनंदपुर साधुपुर पर दरभंगा बिहार। मोबाइल नंबर 9304081652 एवं 6200244427। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और समाचार विस्तार से। बात करते हैं पहले सबसे अनोखी पहल की। दरभंगा नगर निगम की अनोखी पहल, महिलाओं की सहभागिता, उत्थान, कदम से कदम मिला कर चलने की बात। नगर निगम की कचरा व्यवस्था, सफाई, डोर टू डोर कलेक्शन का जिम्मा धीरे धीरे महिलाओं के हाथ। और सूबे में यह पहला प्रयोग। प्रारंभिक में 3 वार्डों में यह शुरुआत की गई। गुरुवार की सुबह जब नगर आयुक्त ने 2 दर्जन स्वयं सेवा सहायता समूह की महिलाओं को 1 दर्जन गाड़ियों के साथ रवाना किया, घर घर से सूखा और गीला कचरा अलग अलग कर समझा कर लेने के लिए। धीरे धीरे महिलाओं के हाथ ये कमान की महिलाएं घर का काम करती है, कचरा अधिकतर वही निकालती हैं, उसे सेग्रीगेट करे, अलग अलग करे और तब दे, ताकि उससे खाद भी बन सके और कड़े कचरे का उपयोग हो सके। बिहार में यह पहला प्रयोग। मालूम रहे कि महिला जिम अभी 2 माह पहले दरभंगा नगर निगम में सूबे का पहला महिला जिम था, और ये दूसरा एक अनूठा प्रयोग। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पूरे शहर में से लागू करने की योजना। दरभंगा नगर निगम की अनोखी पहल। यह दृश्य आप देख रहे हैं। गुरुवार की सुबह नगर आयुक्त कुमार गौरव झंडा दिखा रहे हैं, साथ में उप नगर आयुक्त हैं, सिटी मैनेजर हैं, और ये महिलाएं घर से कचरा कलेक्शन का जिम्मा अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार है, निकल पड़ी है, एक आंदोलन के साथ, एक जज्बा, एक निर्णय के साथ। 1 दर्जन गाड़ियों के साथ 2 दर्जन यह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 3 वार्डों में प्रायोगिक तौर पर महिलाओं को समझाकर और घर का हरा और सड़ा कचरा अलग और कड़ा कचरा अलग रखने की बात बताकर कलेक्शन करेंगी। प्रारंभिक तौर पर वार्ड नंबर 10, 20 और 21 में इसकी शुरुआत की गई है। इस कचरे से खाद का निर्माण 2 वर्षों से वार्ड नंबर 21, 10 में हो रहा है, और इसी के तहत यह कचरा कलेक्शन कर इसमें और प्रगति की बात है। नगर आयुक्त कुमार गौरव ने इसका निरीक्षण भी किया।
कचरा कलेक्शन में कहाँ बाधाएं हैं, कमी है, उसकी भी तहकीकात की और उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरे शहर में धीरे धीरे लागू होगा। घर जाके कचरा कलेक्ट किया जाएगा और बहुत जगह ये देखा गया है कि महिलाओं के द्वारा अगर ये कार्य किया जाता है तो वहाँ पर सफाई की व्यवस्था होती है, काफ़ी अच्छी होती है। हमारा भी ये उद्देश्य है कि नगर निगम में भी सफाई व्यवस्था अच्छी हो, इसलिए अभी हम लोग फिलहाल ग्रीन वार्ड से स्टार्ट कराए हैं। आगे इसको और इसके महिलाओं के हाथ में यह कमान एक संकेत, एक निश्चय, एक प्रण महिलाओं ने ठाना है। दरभंगा शहर को स्वच्छ बनाना है, कचरा मुक्त दरभंगा शहर बनाकर दिखाना है। ये प्रण है, अलग अलग कचरा कर नया दरभंगा बनाना है। वाणिज्यकर विभाग ने शिकंजा कसा। दूसरे हफ्ता, पहले हफ्ता चप्पल व्यापारी पर तो गाजगिरी इस बार लोहा व्यापारी पर कर चोरी का मामला है और भारी संख्या में सामान की जब्ती हुई। वाणिज्य कर विभाग ने एक स्टील व्यापारी के यहाँ धावा बोला। वाणिज्य कर विभाग का कहना है कि जो टैक्स जमा है ऑनलाइन से, उसके अलावा नगद रूप में इन्होंने कोई रकम जमा नहीं किया। बार बार चेतावनी के बाद छापा मारना पड़ा, सामान जब्त करना पड़ा। हालांकि उन्होंने एक तरह से संकेत दिया कि इस तरह की कई शिकायतें हैं, जिसके बाद ये लोग भी जो नोटिस है उसे संज्ञान में लेकर नगद जमा करें। मालूम रहे कि पिछले सप्ताह एक चप्पल जूता व्यापारी के यहाँ छापेमारी की गई थी, तो वाणिज्य कर विभाग जहां पहले वैट था अब जीएसटी है, लेकिन इसमें भी चोरी विभाग बर्दाश्त नहीं कर रहा है और सख्ती बरत रहा है। उसी के तहत लगातार दूसरे हफ्ते यह कार्रवाई। और अधिकार दिए गए निर्देश के आलोक में आज हम लोग यहाँ पे हिंदुस्तान स्टील एंड सन्स में इंस्पेक्शन करने आए हैं और ये हम लोग ये पता करना चाह रहे हैं कि इनके द्वारा जो गुड्स मंगाया जाता है उसमें कितना वैल्यू एडिशन किया जाता है, मीन्स कितना प्रॉफिट मार्जिन पे माल को बेचा जाता है और इसमें सही टैक्स दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, जिसका वेरिफिकेशन हम लोग इनके स्टॉक पोजीशन से करेंगे। सरकार का गाइडलाइंस है, जीएसटी एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि 200 रुपये का भी माल अगर आप परचेज करते हैं तो उसके लिए बिल लेना है और ये जनता का राइट है उनको बिल लेते हुए ये टैक्स का भुगतान करना है। टैक्स जो भी सरकार को पे करते हैं उसके एविडेंस में बिल मांगना चाहिए और अगर कोई भी दुकानदार अगर बिल नहीं देता है तो उसकी शिकायत लोकल ऑफिस हम लोग का दरभंगा अंचल दरभंगा में लिखित कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। उस लिखित दर्ज के बेसिस पे हम लोग इंक्वायरी करके फिर आगे कार्रवाई करेंगे। ये हम लोग हमारा चदरे का दुकान है और यहाँ जीएसटी वाले जो है अपना स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए ये इन्होंने सारा स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन करके उनका ये वैल्यू निकाल रहे हैं और उसके बाद फिर जैसा जो होगा पेपर जो प्रेजेंट किया जाएगा। अभी कागज पेश नहीं किए हैं, अब सर अपना वेरिफिकेशन करना है, स्टॉक निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है, वो भी दिया जाएगा, सारा सत्यापन किया जाएगा। सरकार का ठीक है ही होगा, अब उसमें हम लोग कोई टिप्पणी तो कर नहीं सकते हैं, सरकार का नियम है तो ठीक ही होगा। पूर्व के वार्ड सदस्यों नए वार्ड सदस्यों का वार्ड का पूर्ण प्रमाण कई जगह नहीं दे पाए हैं और यथाशीघ्र बैंक खाते का संचालन नहीं शुरू हुआ। इस सूत्री मांगों के समर्थन में वार्ड सदस्य संघ की ओर से धरना दिया गया। पूर्व के वार्ड सदस्यों से कई वार्ड सदस्यों को प्रभार नहीं मिला है और बैंक खाते का संचालन शुरू नहीं हुआ। 1 साल हो रहा है चुनाव का। इन 9 सूत्री मांगों को लेकर पंचायत वार्ड सदस्य संघ द्वारा धरना दिया गया गुरुवार को। काम के मजदूरी नहीं मिल रहा है, उस मांग को लेकर के हम पहले जाएंगे। दूसरी मांग ये है, हमारा जो वार्ड सदस्य चुनाव जीत करके आया है और अभी तक
कोई भी वार्ड सदस्य को, नए हो या पुराने हो, कहीं काज नहीं दिया गया है। इस काज को लेकर के आज हम लोग दरभंगा जिला में अपना धरना प्रदर्शन करने का संकल्प किए हैं। अपने जिला पदाधिकारी दरभंगा के समक्ष मुख्य मांगे हैं, जैसे अभी पुराने वाले वार्ड सदस्य जो हैं और नए वाले जो जीत करके उनको अभी तक उनका प्रभार नहीं सौंपा गया, वो मेरा मुख्य मांग है। दूसरा मेरा मांग है, जो आज पंचायत के अंदर में जितने भी योजनाएं हो रही है उसमें बिना कार्यकारिणी, बिना अस्थायी समिति के गठन के सारी योजनाएं चल रहा है, उस पर हमारा एक मांग है जो इस पर अविलंब ब्रेक लगाई जाए। तीसरा जो हमारा मांग है, जो 30 जनवरी को नल जल योजना से, चाहे गली नली योजना से जो भी लोग आच्छादित रह गए हैं, जो वंचित रह गए हैं, वैसे से लोगों को भी गली नली का जो ये है उसको पूरा होना चाहिए। सदर प्रखंड के सभी कचहरी सचिवों के साथ भारत भूषण गुप्ता VPRO ने बैठक की। समिति सदस्य की अध्यक्षता में अब बैठक आहूत हुई। सदर प्रखंड के सभी ग्राम कचहरी सचिवों के साथ VPRO भारत भूषण गुप्ता ने बैठक की। पंचायत समिति सदर है वो और उनकी अध्यक्षता में हुई 23 ग्राम कचहरी में दायर फौजदारी एवं दीवानी मामलों की समीक्षा की गई। तो ऐसा करेगा नहीं, रिपोर्ट ऐसे देखने से नहीं होता है ना। रिपोर्ट के पीछे का आधा रिपोर्ट मतलब क्या हुआ, जो जमीन पे घटा उसको रिपोर्ट में डालना। रिपोर्ट पे कागजी चीज कार्रवाई नहीं। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है मैडम, कि आपने जो किया उसको पेपर में समेटना। ऐसा नहीं कि यहाँ चलिए लिख लीजिए 5 दीवानी लिए, 6 फौजदारी लिए, बात खत्म। ऐसा होता नहीं है। आप 5 जब लिए तो 5 का लिखिए। 5 के बारे में जिले को सुखाड़ग्रस्त घोषित करो सहित 17 सूत्री मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से धरना स्थल पर धरना दिया। जिले को सुखाड़ग्रस्त शीघ्र घोषित करे, राहत मुहैया कराए सरकार। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा यह मांगों को लेकर 17 सूत्री मांग सहित 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता राजीव कुमार चौधरी ने की। सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, कहा बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करे। 1960 को में योजना तथा MPSC एक्ट 1960 को पुनः बिहार में चालू किया जाए। 60 साल की उम्र से सभी महिला पुरुष किसानों को 10,000 मासिक पेंशन देने की मांग, बिजली बिल संशोधन विधेयक इत्यादि की मांग इन्होंने की। किसानों को 10,000 पेंशन देना होगा। किसानों के सभी प्रकार के कर्जा मुक्त करना होगा। किसानों के सभी प्रकार का कर्जा, पशुओं से फसल को बचाने का तुरंत उपाय करना होगा। गंगा को जिला को सूखा क्षेत्र घोषित करना होगा। जिला को सूखा क्षेत्र घोषित करना होगा। पर पूरे बिहार में किसान मांग दिवस के अवसर पर ये धरना हम लोग दे रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं, दरभंगा जिला को सूखा क्षेत्र घोषित करो, तमाम किसान बटेदारों को फसल क्षति का मुआवजा दो, 60 वर्ष से ऊपर के किसानों को 10,000 मासिक पेंशन दो, MSP की लिखित गारंटी करो और किसानों को खाद बीज का सब्सिडी दो, खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाओ, बाढ़ सूखा का स्थायी समाधान करो। इन तमाम 17 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग समाहरणालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों पर भार बढ़ रहा है, किसान बदहाल हो रहे हैं। पुनः पिछले आंदोलन की तरह और उससे भी तीव्र आंदोलन होने जा रहा है, इसकी शुरुआत हो गई है। दरभंगा में हमारे जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने ग्रस्त क्षेत्र अभी घोषित किया जाए, इस मांग को प्रथम मांग मान के 18 सूत्री पर ये धर। अगर किसानों का नेग्लिजेंस जारी रहा, अगर किसानों के बाहर के उपाय नहीं हुए, अगर किसानों का कानून नहीं बनाया गया तो पूरे देश में पिछले आंदोलन की तरह और उससे भी तीव्र आंदोलन होगा। राम कुमार झा, अध्यक्ष बिहार राज्य किसान सभा। दरभंगा जिला बिहार की विशेष परिस्थिति है, जो सूखा से पूरा बिहार त्रस्त है और हम लोग आज मांग करने के लिए आए हैं
कि पूरे दरभंगा जिला को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाए। खास करके हनुमान नगर, बहादुरपुर के 5-6 पंचायत, हायाघाट के 2 पंचायत जो वाटर लॉगिंग सरकार प्रायोजित वाटर लॉगिंग एरिया बनाया गया है, वहां इस बार पिछले साल या अन्य साल बाढ़ से लोग त्रस्त रहता था, हल्का पानी बारिश होने से। इस बार वहां 100% सूखा हो गया। जो फसल जहां लगा हुआ था, जो खरीफ या धान का फसल लोग लगाया था, बहुत का तो बिचड़े जल गया और बहुत का धान जो कुछ उपाय करके रोपा, पानी खरीद के रोपा, उसका भी जल गया। आज के तारीख में पूरे हनुमान नगर और बहादुरपुर के वाटर लॉगिंग वाला एरिया घूम आइए, कहीं एक दाना कोई भी फसल नहीं बचा हुआ है। मनीगाछी रजवाड़ा कांड में निर्देश लोगों को बरी करने, माले नेता पप्पू खान को रिहा करने इत्यादि की मांग को लेकर भाकपा माले की ओर से प्रतिवाद मार्च निकाला गया। समाहरणालय मनीगाछी रजवाड़ा कांड में निर्देश लोगों को बरी करने, माले नेता पप्पू खान को रिहा करने और रजवाड़ा कांड के दोषी मनीगाछी सीओ पर तत्काल कार्रवाई करने, बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीब को उजाड़ना बंद करने, भाजपा के दबाव में प्रशासनिक कार्य बंद करने इत्यादि को मांग को लेकर प्रखंड मुख्यालय के साथ अनुमंडल मुख्यालय में राज्यव्यापी आंदोलन प्रतिवाद मार्च निकाला गया। लड़ियासराय क्लब से निकलकर एसएसपी कार्यालय, समाहरणाला टावर, थाना हजमा चौक होते हुए यह सभा लड़ियासराय टावर पर जमा हुआ। जिला अध्यक्ष माले, जिला कमेटी सदस्यों ने काफी संख्या में इसमें भाग लिया। एपवा राज्य सचिव सहित कई महिलाएं भी इसमें शामिल थे। मालूम रहे कि 3 दिन पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हाईकोर्ट के निर्देश पर नेहरा के पास रोड़ेबाजी में एक पुलिसकर्मी होमगार्ड जवान की मौत हुई थी। उसके बाद 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद इन लोगों का कहना है कि वहां नियमितता हुई, सीओ की गलती के कारण इस तरह की घटना हुई और निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है। गरीबों के घर को उजाड़ा गया है, न कोई नोटिस दिया गया है, न कोई सूचना दिया गया। लेकिन ये जो भाजपा का बुलडोजर है, ये जो भाजपा राज का बुलडोजर है, उसको लेकर 50 परिवार को उजाड़ दिया गया। अब जानते हैं भाजपा वाले जो है वो लगातार दलित गरीबों की लड़ाई रही है, दलित गरीबों के सम्मान में, दलित गरीब युवा समाज के लिए लगातार लड़ती रही है। लेकिन आज आप देखिएगा कि दरभंगा जिला का जो प्रशासन है वो दलित गरीबों की लड़ाई करने वाली पार्टी के नेताओं को एफआईआर में नाम डाल दिया। गुंडागर्दी है वो आपसे छिपी हुई नहीं है। पिछले दिन अंचलाधिकारी के द्वारा बिना नोटिस के गरीबों को उजाड़ने के लिए गए, विधि व्यवस्था उत्पन्न हुई और जो लोग उजाड़ने वाले थे उन लोगों के द्वारा रूमर फैलाया गया, जिसमें एक होमगार्ड की मृत्यु हो गई पत्थर चलने से। मैं उस बात को दुखद मानता हूँ, हम उनके परिवार के साथ हैं। ये सवाल है लेकिन दरभंगा का जो जिला प्रशासन है वो कितना निकम्मा है, इस बात को हम बताने के लिए प्रतिवाद मार्च के माध्यम से आए हैं। दरभंगा के एसपी बंद कोठरी में बैठते हैं, किसी जनप्रतिनिधि से नहीं मिलते हैं। जब ये सवाल था कि हमको हाईकोर्ट से उजाड़ना था तो हाईकोर्ट का भी निर्देश है कि विकल्प की व्यवस्था करके ही उजाड़ा जाए। संगीत एवं नाट्य विभाग रेवेन्यू दरभंगा में स्पीक मैके नई दिल्ली की ओर से शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्पीक मैके नई दिल्ली और संगीत नाट्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम सुधारण व्याख्यान सह गायन आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञ के रूप में पद्म विभूषण पंडित साजन मिश्र पधारे। उनके साथ तबला संगत किया पंडित मिथिलेश जाने, हारमोनियम पर पंडित धर्मनाथ मिश्रा साथ रहे।
लावण्य कृति सिंह, पुष्पम नारायण इत्यादि के सहयोग से स्पीक मैके का कार्यक्रम का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में किया गया। और बीपीएससी परीक्षा सेंटर के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया समाहरणालय। और बीपीएससी परीक्षा 67वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव बी राजेंद्र, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 67वीं प्रवेश परीक्षा का आयोजन एक ही तिथि के एक ही सीटिंग में की जाएगी। इसके लिए 4 दीवारी सहयोग, सुरक्षित और अच्छी ख्याति वाले परीक्षा केंद्रों का चयन कर 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। प्रिटेंडेंट का शिकायत नहीं है तो फिर जो है निजी वाले को रखा जा सकता है। सर निजी में यदि हम ले रहे हैं सर तो हमको लगता है सर कि हम अपना सर यहीं से सरकारी वाले के तो और सफाई कर्मी जोगिंदर राम सेवानिवृत्त हुए दरभंगा नगर निगम से, तो वार्ड नंबर 21 की निवर्तमान पार्षद मधुबाला सिन्हा ने उनके सहयोगी सहकर्मी एवं जिस वार्ड में वो 15 वर्ष से सेवा दे रहे थे उनके साथ एक बैठक कर आयोजन कर सम्मान समारोह का आयोजन किया। उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला और स्वस्थ रहने की कामना की। 15 वर्षों से लगातार झाड़ू के साथ अपनी सेवा देने वाले जोगिंदर राम भावुक हुए और लगातार एक वार्ड में, एक इलाके में उन्होंने सेवा दी। लोगों ने उनके कार्य को याद किया, स्वस्थ रहने के लिए कामना की और उनके परिवार को कहा कि जो आदर इन्होंने पाया है वो उन्हें घर में भी मिलता रहे। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। नगर निगम की अनोखी पहल, महिलाएं संभालेगी संवारेगी कचरे के निस्तारण का कार्य। प्रायोगिक रूप में 3 वार्डों से महिलाओं की टीम ने प्रारंभ किया कचरा उठाव। सेल टैक्स विभाग की सख्ती, हफ्ते में दूसरी बार व्यापारी पर छापेमारी। लोहा व्यापारी पर कर चोरी का आरोप। पिछले सप्ताह चप्पल व्यापारी के यहां पड़ा था छापा। और विभिन्न पार्टी संगठनों का धरना प्रदर्शन रहा जारी गुरुवार को भी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।